शुरू। हर कोई सफल और समृद्ध होना चाहता है। मैं भी अपने क्षेत्र में सफल होने का सपना देखता हूँ। हालांकि इस वक्त मैं अपने करियर के बारे में निर्णय लेने में ज़रा असमर्थ हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जो भी लक्ष्य मैं चुनूँगा उसे प्राप्त करने के लिए मैं ध्यान केंद्रित करते हुए कड़ी मेहनत करूँगा। मैं भी अपने देश के लिए कुछ करने का सपना देख रहा हूँ। हमारे देश में गरीबी, निरक्षरता और जातिवाद आदि इतनी सारी समस्याएं हैं। हमारा देश एक बार अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए विख्यात था, जिसे बाद में बहुत लूटा गया। देश में अपराध की दर समय समय पर बढ़ रही है और इसी तरह के अन्य मुद्दे भी हैं। हालांकि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कई खामियां हैं जो इन समस्याओं का नेतृत्व कर रही है, लेकिन इसके लिए हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। हम में से हर एक को हमारे देश के विकास के प्रति हमारा योगदान करना चाहिए। मैं हर किसी को शिक्षा देने का समर्थक हूँ, जिससे सभी को सीख मिल सके, और इसलिए मैं पिछले 2 सालों से मेरी नौकरानी के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही मैं और बड़ा हो जाऊँगा, मैं गरीबों और ज़रूरतमंदों को सशक्त बनाने के लिए गैर सरकारी संगठन में शामिल होने का लक्ष्य रखता हूँ। मैं अपने देश से गरीबी और सामाजिक असमानता को ख़त्म करने का सपना देखता हूँ और इस दिशा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूँगा। यदि हम सभी एक साथ खड़े हो जाए तो हम निश्चित रूप से इन बुराइयों से अपने देश को मुक्त करने में सक्षम होंगे। पेरा किसी ने सही कहा है कि जब आप अपने डर के आगे अपने सपनों को ज़्यादा महत्व देंगे तो चमत्कार हो सकते हैं। सपने आवश्यक हैं, लेकिन यह केवल तभी हो सकता है जब आप अपने पूरे दिल से बड़ा सपना देखें। तभी आप बड़े सपने को हासिल करने में सक्षम होंगे। जैसा कि छात्रों का सपना अच्छे अंक हासिल करना है, अच्छे दोस्त बनाना है, परिवार से सहयोग प्राप्त करें और जीवन में कुछ बड़ा करें। दूसरों की तरह मैंने भी छोटी सी उम्र से अपना करियर विकसित करने का सपना देखा है। मैं एक प्रसिद्ध लेखक बनने की इच्छा रखता हूँ और एक उपन्यास लिखना और प्रकाशित करना चाहता हूँ। मौखिक रूप से बात करने में मैं कभी भी अच्छा नहीं था। यह मेरा स्वभाव ही है कि मुझे कुंठित होना पसंद नहीं है, भले ही कोई मुझसे कुछ भी कहे। मैं ऐसी स्थितियों के दौरान चुप रहना चुनता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जवाब नहीं दे सकता, पर जैसा कि मैंने कहा, मैं चुनता हूँ क्योंकि मैं शांति प्रिय व्यक्ति हूँ। मैं भी थोड़ा अंतर्मुखी व्यक्ति हूँ और हर किसी के साथ दिल खोलकर बातचीत करना पसंद नहीं करता। दिल खोलकर भावनाओं और इच्छाओं को दिखाना अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे आपको तनाव हो सकता है। जब भी मैं अकेला था तो मैं हमेशा से जोर से चिल्लाते हुए इन भावनाओं से छुटकारा पाने की कोशिश करता था, पर जल्द ही मुझे यह पता चल गया कि
लिखना भी एक अच्छा माध्यम है तनाव दूर करने का। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मैं वास्तव में अच्छा लिखता हूँ। मेरी भावनाओं को मौखिक रूप से संवाद करना मेरे लिए ज़रा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए उन्हें लिखना काफ़ी आसान है। मेरे लिए लेखन अब जीवन का एक तरीका बन गया है। मैं अपनी सारी भावनाओं को लिख कर रखता हूँ और यह मेरी सारी परेशानी दूर रखता है। यह मेरे लिए अब जुनून से भी अधिक हो गया है और अब मैं इसे मेरे पेशेवर ज़िंदगी में बदलना चाहता हूँ। मेरे जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में लिखने के अलावा मैं कहानियों को लिखना पसंद करता हूँ और जल्द ही अपना खुद का उपन्यास लिखूँगा। मेरा परिवार मेरे करियर के बारे में मेरी पूरी सहायक है। मेरा बहुत छोटी सी उम्र से बच्चे को बड़े होकर एक सफल पेशेवर बनने का सपना देखने को कहा जाता है। उन्हें सफल करियर बनाने के महत्व के बारे में बताया जाता है। जो भी उनसे मिलता है वह उनके सपनों और करियर के बारे में पूछता है। वे एक लक्ष्य निर्धारित करके उसे हासिल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। हालांकि खुद को पेशेवर रूप से स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर लोग जो चीज़ भूल जाते हैं वह यह है कि संबंधों, स्वास्थ्य और जीवन के अन्य पहलुओं के पोषण के लिए समय का निवेश करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप एक कमाल का कैरियर के बारे में सपना देख सकते हैं तो अच्छा रिश्ता और महान स्वास्थ्य का भी सपना क्यों नहीं देख सकते। हर किसी का सपना सफल करियर बनाना है। जब मैं छोटा बच्चा था तब मैंने भी एक वैज्ञानिक बनने का सपना देखा था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मैं बॉलीवुड अभिनेताओं की ओर आकर्षित होता गया और एक अभिनेता बनने का सपना देखने लगा। लेकिन जब मैंने अपनी 12वीं कक्षा पूरी कर ली तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास तकनीकी ज्ञान है और मैंने फैसला किया इंजीनियरिंग करने का। स्टॉप।